नमस्कार दोस्तों। विश्व भर में कोरोना वायरस फैल चुका है। अभी तक 44 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 15 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत में 82,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 2600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 27,000 से ज़्यादा लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं। भारत में अभी तक 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से स्टेट बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं एंड कौन से स्टेट वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं भारत में इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भी डेटा है वीडियो में वो मैथ 14 तक का है, तो जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो ये ना बोलें कि आपका डेटा पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्स्ट स्टेट्स के बारे में। तो वर्स्ट स्टेट में पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है चेन्नई। पूरे तमिलनाडु में 9500 से ज़्यादा केसेस है, जिसमें से 5600 से ज़्यादा केसेस सिर्फ चेन्नई में ही डिटेक्ट हुआ है। मतलब कि लगभग 58% केसेस सिर्फ चेन्नई में है। चेन्नई में केसेस बढ़ने का एक मेन रीज़न है कि वहाँ पे 2000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ एक सब्जी मंडी में ही डिटेक्ट हो गए और सबसे ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जा चुके हैं तमिलनाडु में 2,70,000। एक अच्छी बात ये भी है कि जिस हिसाब से चेन्नई में केसेस बढ़े उस हिसाब से वहाँ पे डेथ टोल नहीं बढ़ा। वहाँ पे सिर्फ 41 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 1,000 लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं। और जिन लोगों की डेथ हुई है, डॉक्टर्स का कहना ये है कि वहाँ पे 95% ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनके पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि लंग्स, लिवर या किडनी में पहले से ही उनको कोई प्रॉब्लम थी। तो चेन्नई एक एपिसेंटर के रूप में ऊपर आता जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट एपिसेंटर है अहमदाबाद। पूरे गुजरात में 9500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 6900 से ज़्यादा केसेस सिर्फ अहमदाबाद में हुए, लगभग 72%। पूरे गुजरात में लगभग 566 डेथ्स हुई है, जिसमें से 465 डेथ सिर्फ अहमदाबाद में हुई है, लगभग 82%। क्या रीज़न है कि वहाँ पे डेथ टोल बहुत बढ़ता जा रहा है? क्या वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है? तो इसका जवाब है नो। वहाँ पे अभी भी 6500 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है। डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर कोई इमरजेंसी भी आती है तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सेम रीज़न है डेथ बढ़ने का कि जो लोगों को पहले से ही कोई स्पेशल डिसीज है उनकी डेथ हो रही है, या फिर जो लोग बहुत लेट आ रहे हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा ऊपर आता जा रहा है कोरोना वायरस के केसेज में। एक एपिसेंटर बनता जा रहा है अहमदाबाद, जिसकी वजह से गुजरात में भी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देन इट कम्स दिल्ली। दिल्ली में अभी तक 8,400 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। दिल्ली को हमने गुजरात और तमिलनाडु के ऊपर इसलिए भी रखा है क्योंकि दिल्ली एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में अभी तक 3,000 से ज़्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं और 115 लोगों की मौत हो चुकी है। उन 115 लोग में से भी 59 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, और उन 59 लोगों में से भी 55 लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ही कोई स्पेशल डिजीज थी। 34 लोग ऐसे भी हैं जिनकी आयु 50 से लेकर 59 के बीच में थी, और उन 34 लोगों में से भी 27 लोग ऐसे हैं जिनको पहले से कोई स्पेशल डिसीज थी। तो दिल्ली में भी सेम रीज़न है डेथ टोल बढ़ने का। दिल्ली में एक अच्छी खबर भी है कि वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स स्टेबल है। सिर्फ 21 पेशेंट्स ही वेंटिलेटर पे और 145 पेशेंट्स ही आईसीयू में भर्ती है। लेकिन जिस हिसाब से केस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली एक एपिसेंटर बन चुका है कोरोना वायरस के लिए। तो चलते हैं अब महाराष्ट्र की ओर, जो कि सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है कोरोना वायरस के लिए। महाराष्ट्र में अभी तक 27,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 6500 से ज़्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं और डेथ का टोल सबसे ऊपर जा चुका है। 1,000 के पार डेथ हो चुकी है, जिसका पूरा स्टेज आता है मुंबई को। मुंबई में अभी तक 16,500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए और डेथ का टोल वहाँ पे 600 से ऊपर जा चुका है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 988 न्यू केसेस रजिस्टर्ड हुए और 25 पेशेंट्स की डेथ हुई है, यानी कि हर एक घंटे में एक न्यू पेशेंट की डेथ हो रही है। मुंबई बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि मुंबई के सिंगल धारवी में ही 1,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जहाँ पे 8x10 के कमरे में ही 10 से 15 लोग रहते हैं। मुंबई के बहुत सारे एरियाज़ को स्लम एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि मई 31 आते आते महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र को वर्स्ट स्टेट मानता हूँ। और अब बात करते हैं बेस्ट स्टेट की। तो बेस्ट स्टेट में हम वो स्टेट नहीं लेंगे जहाँ पे 100 से कम केसेस है, हम उन्हीं स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस है। तो बेस्ट स्टेट को एनालिस करने के लिए हमको उसके केसेस, डेथ, रिकवरी रेशो और एक्टिव केसेस को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी तक 1500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 992 से ज़्यादा केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ 525 केसेस एक्टिव है और तेलंगाना का रिकवरी रेट लगभग 64% के आसपास है। तेलंगाना में सिर्फ 34 लोगों की ही डेथ हुई है। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में अभी तक 910 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 562 से ज़्यादा केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं। हरियाणा में अभी तक सिर्फ 334 केसेस ही एक्टिव है।
और हरियाणा का रिकवरी रेशो लगभग 61% है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ 14 लोगों की ही डेथ हुई है। हरियाणा को तेलंगाना के ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना। पंजाब में अभी तक 1964 केसेस हुए हैं, जिनमें से 1366 केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं। पंजाब में अभी भी 563 केसेस एक्टिव हैं, लेकिन अगर पंजाब का रिकवरी रेशो देखा जाए तो वो लगभग 70 के आसपास है, और पंजाब में डेथ्स भी सिर्फ 35 ही हुई है। फिर आता है केरल। केरल सबसे बेस्ट स्टेट माना जा रहा है एट प्रेजेंट कोरोना वायरस के लिए। केरला वो स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले 200 केसेस हुए थे, लेकिन एट प्रेजेंट केरला में 576 केसेस हुए हैं, जिनमें से 492 केसेस रिकवर्ड भी हो चुके हैं। और केरला का रिकवरी रेशो लगभग 85% से ज़्यादा है, और केरला में सिर्फ 80 केसेस ही एक्टिव हैं। और केरला में अगर डेथ्स देखी जाए तो सिर्फ 4 लोगों की ही डेथ हुई है। क्या रीज़न था कि केरला ने कोरोना वायरस की जंग में सक्सेस किया? तो सबसे मेन रीज़न ये था केरला का कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने सिटीजन्स को दी, उन्हीं से पूछताछ की गई और उन्हीं के बताए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया गया। उन क्वारंटीन लोगों के लिए 16,000 से ज़्यादा टीम्स बनाई गई जो कि उनकी देखरेख में थी। यही रीज़न था कि केरला सबसे बेस्ट और सेफेस्ट स्टेट माना जाता है। सबसे बेस्ट स्टेट की बात करें तो दैट इज़ केरला फॉर श्योर, एंड सबसे वर्स्ट स्टेट की बात करें तो दैट इज़ महाराष्ट्र। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी अवेयर एंड बी सेफ।